किसी भी घर में बीवी का रोल एक खास हैसियत रखता है और शौहर का एक खास हैसियत। आप जानना चाहते हैं कि बीवी का असल में रोल क्या है? मेरे साथ रहिए, अभी बात करते हैं। कामयाबी की बात के साथ मैं हूं JM तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम। खुशगवार घरेलू जिंदगी खुद ब खुद मार्ज़े वजूद में नहीं आती। इसके लिए बाकायदा शौरी कोशिश और प्लानिंग करनी पड़ती है। यकीन जानिए, खुद ब खुद तो कोई खराबी भी वजूद में नहीं आती। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होता है। कुछ होने के लिए कोई ना कोई तो वजह बनती है। दुनिया में कोई भी ऐसा मिसाली घर मौजूद नहीं जिसमें कोई ऊंच नीच और तू तकार ना होती हो और मुकम्मल सुकून का समा रहता हो। जिस घर में कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहां कोई एक फर्द घर के दूसरे फर्द से कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। वो अपने जज्बात और एहसासात को जाहिर नहीं कर रहा होता। घरेलू जिंदगी की खुशियों का ताल्लुक दोनों मियां बीवी के साथ है। कभी भी किसी एक फर्द की कोशिश से तब्दीली नहीं आ सकती। जितना मियां घर के सुकून और आराम का जिम्मेदार है, उतनी ही बीवी भी घरेलू खुशियों के लिए जवाबदेह है। बेहतरीन बीवी बनना नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर है। चांदे का असूलों पर अगर दिल जमी से अमल किया जाए तो कोई भी घर अब्दी खुशियों और जन्नत का नमूना बन सकता है। जैसे कि नंबर 1 है खावंद की हैसियत। इस्लाम में खावंद को घर का सरबराह मुकर्रर किया गया है। खावंद घर की हिफाजत और कफालत का जिम्मेदार है। वो इसके लिए दिन रात एक कर देता है। लिहाजा खानदान के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इससे सरबराह जैसा एहतराम ही करे। बीवी के जहन में यह बात हमेशा रहनी चाहिए कि इसका खावंद खानदान का सबसे बड़ा है और बीवी का रवैया इसके साथ ऐसा हो जैसा कि किसी सरबराह के साथ होता है। खावंद के वालिदैन को सास और ससुर की बजाय सरबराह के वालिदैन समझे। इनके साथ वही सलूक करे जो सरबराह के वालिदैन के साथ होना चाहिए, यानी इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाया जाए। अगर बीवी सिर्फ इसी एक चीज को मद्देनजर रखे तो घर लड़ाई झगड़े और तू मैं से काफी हद तक महफूज रहेगा। जदीद माहिरीन भी ये कहते हैं कि बीवी अपने खावंद से बादशाह जैसा सलूक करे तो वो भी उसे मलका जैसा ही एहतराम और दर्जा देता है। नंबर 2 पर है मर्द को बदलने की बजाय समझने की जरूरत। औरतों को मर्दों से तवक्को होती है कि मर्द भी इन्हीं के अंदाज में सोचें और वो इनके जज्बात को इसी अंदाज में ही देखें जैसे वो महसूस करती हैं, तो सब अच्छा है। औरतें मर्दों को बदलने की कोशिश करती रहती हैं, जबकि खुशगवार जिंदगी के लिए एक दूसरे को तब्दील करने की बजाय एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। कुदरत ने औरत और मर्द दोनों को एक जैसा पैदा नहीं किया, इसलिए मर्दों की नफ्सियात समझते हुए ही उनके साथ बर्ताव भी करना चाहिए। अगर मर्दों को बदलना बंद कर दिया जाए और मर्दों को मर्द ही समझा जाए और औरतों को औरत ही समझा जाए तो घर खुशगवार जन्नत में तब्दील हो सकता है। नंबर 3 पर है तारीफ व तौसीफ। मर्द फितरी तौर पर दाद चाहता है। जब औरत इस बात का बरमला इजहार करती है कि मर्द की काविशों से इसको कोई फायदा पहुंचा है तो इस वक्त मर्द को लगता है इसे सराहा गया है, इसे दाद से नवाजा गया है, इसे हकीकत में मर्द समझा गया है, तो वो बीवी के मजीद करीब आ जाता है। जब एक औरत मर्द के शौक और उसकी तरजीहात को पसंद करती है, इस वक्त वो इसे अपनी तारीफ और बड़ाई महसूस करता है, खास तौर पर जब वो इसकी खूबियों पर हैरानी और खुशी का मुजाहरा करती है। मर्द की इन खूबियों में बहुत सी खूबियां शामिल हो सकती हैं, मसलन मजाक की हिस्स, कुव्वत इरादी, मेहनत पसंदी, इज़्मत व हिम्मत, हमदर्दी, ईमानदारी, रोमानियत वगैरह। जब एक मर्द को पेज़ेराई मिलती है, इस वक्त इसमें अपनी बीवी को हर किसी पर तरजीह देने की आदत पड़ जाती है। औरत को सिर्फ इतना ही करना है कि वो जहां मौका हो मर्द की तारीफ और तौसीफ से पीछे ना हटे। नंबर 4 पर है नाराजगी से परहेज।
फितरी तौर पर मर्द को बीवी की नाराजगी और उसके हुक्म चलाने से सख्त नफरत है। इस सूरत हाल में इसके दिल में औरत की मोहब्बत कम हो जाती है और वो इससे दूर होता जाता है। लिहाजा इस किस्म के वाकयात से हत्तुल इम्कान बचा जाए तो अच्छा है। लेकिन ज्यादातर घरों में होता यह है कि औरत किसी न किसी बात पर नाराज ही नजर आती है और मर्द को उसको मनाते रहना ही पड़ता है। अगर मर्द को उसको हर रोज मनाना ना पड़े तो घर जन्नत की तरह चल पड़ता है। नंबर 5 पर है मोहब्बत का सलूक। अगर आप मर्द से कुछ तलब करती हैं मगर वो किसी वजह से इनकार कर देता है, आप इस इनकार के बावजूद उसे खुश दिली से कबूल कर लेती हैं, तो वो आपकी मोहब्बत को याद रखता है और अगली दफा वो आपके साथ मोहब्बत से पेश आएगा। इसके बाद जैसे ही आप इससे फिर कभी कोई भी मदद मांगेंगी तो वो दिल खोलकर आपकी हर तरह मदद करेगा। इसका रवैया लचकदार हो जाएगा। इस तरह सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद पड़ जाएगी। अगर आप इनकार पर गुस्से और तलखी का मुजाहरा करेंगी तो वो आइंदा भी इनकार ही का रवैया रखेगा। मर्द से किसी तरह की मदद मांगने का तरीका सादा, मुख्तसर और आसान हो तो मर्द जल्दी से अमल करने के बारे में सोचते हैं। नंबर 6 पे है अच्छी बातों की याद दहानी। औरतों में अमूमन ये बात पाई जाती है कि वो मर्दों की उन बातों को तो याद रखती हैं जो उन्होंने अपनी बीवी के लिए नहीं कही होती। वो इसका इजहार भी करती हैं जिससे तलखी ही पैदा होती है। वो उन बातों को याद नहीं रखती जो खावंद ने इसके लिए की होती हैं। लिहाजा इसका दिल जीतने के लिए मियाँ की उन बातों को याद रखना नहायत अहम है जो इसने आपके लिए की होती हैं और इनका खुलेआम इतराफ भी करती रहें। इससे घर में बेहतरी आती है। नंबर 7 पर है मर्द हीरो के तौर पर। हर मर्द की दिल की गहराइयों में यह ख्वाहिश कहीं ना कहीं छुपी होती है कि औरत की जिंदगी में इसकी हैसियत एक हीरो की है। औरत इसकी फैन बने। अगर औरत अपने मर्द जिससे इसका वास्ता किसी तरह से जिंदगी भर के लिए पड़ गया है को अपना हीरो तस्लीम कर ले तो मर्द इस औरत के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। शादी के बाद अपनी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा हैसियत और अहमियत अपने खावंद को देनी चाहिए, हत्ता कि बच्चे भी दूसरे नंबर पर आएं। इस तरह मर्द की हुकूमत करने की जिबिलत की तस्कीन होती है और वो घर को खुशगवार बनाने में अपनी औरत की भरपूर मदद करता है। नंबर 8 पर है शोहर की पसंद और नापसंद का ख्याल। बीवी को हमेशा शोहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, खुसूसन खाने में से क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को डालें। अपने आप को पुरकशिश बनाइए। सुबह काम पर जाते वक्त मियाँ को दरवाजे तक छोड़ने जाइए। जो ही मियाँ शाम को घर आए तो सारे काम काज छोड़कर दरवाजे पर आए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल करें। इसके हाथ में कोई चीज हो तो पकड़ ले। बेहतर है कि खुद इस वक्त किसी अच्छे साफ सुथरे लिबास में हो, यानी सजी संवरी और हर तरह की बू से पाक। इसे कुछ देर तन्हाई में आराम करने दे। अगर वो चाहता है तो उसे दूसरे मसाइल बताए। इस आदत से मियाँ आपको दिल से चाहेगा और आपकी कदर करेगा। नंबर 9 पर है मर्द की मजबूरियों से आगाही। मर्द को इस बात से नफरत है कि वो गलती पर है। मर्द के लिए सॉरी कहना नहायत मुश्किल काम है। गलती का एतराफ करना और भी कठिन है। लिहाजा आप ऐसी गुफ्तगू से परहेज करें जिससे मर्द को एहसास हो कि वो सही नहीं है। इसे गलत साबित करने की कोशिश ना करें। यह भी ना कहें कि कोई काम गलत करने की वजह से घर में ये बात हो गई है कि वो आपको किसी न किसी वजह से सॉरी कहता रहे। अगर उसको इस बात से बचाया जाए तो मर्द आपके लिए एक बेहतरीन मददगार और बेहतरीन शौहर साबित होगा। नंबर 10 पर है इज़्दिवाजी खुशी। जब शादी होती है तो मियाँ बीवी इज़्दिवाजी खुशी को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जो ही वक्त गुजरता है बीवी इस फर्ज से अपने आप को सबकदोश समझने लगती है और उसमें वक्फे बढ़ते जाते हैं। जो जो वक्फे बढ़ते जाएं शौहर बीवी से दूर होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि बीवी को इज़्दिवाजी खुशी के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। चाहे उसका उस दिन दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, मर्द की ख्वाहिश को सामने रखे और अपने आप को तैयार करे। और जब ये सारी बातें आप मर्द के लिए करेंगी तो मर्द आपके लिए दुनिया को फतह करने के लिए बाहर दौड़ पड़ेगा। घर जन्नत बनेगा और जब घर जन्नत बनेगा तो मुआशरा तरक्की करेगा। जब मुआशरा तरक्की करेगा तो मुल्क में
خوشحالی آئے گی۔ اس طرح معاشرے بنتے ہیں، اسی طرح گھر چلتے ہیں، ایک جز سے کل بنتا ہے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، سنتے رہیے، مجھے اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک۔ تھینک یو۔